वाला है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। और इसके बाद 10 फीट की सुरंग बनाने का काम शुरू होगा। तो अभी कुछ और वक्त लगेगा चेतना को रेस्क्यू करने में, उसे बाहर निकालने में, क्योंकि सुरंग बनाने के लिए अब 3 लोगों की टीम का गठन किया गया है। एनडीआरएफ के सुपरविजन में सुरंग बनाने का काम शुरू होगा। करीब 170 फीट की गहराई में उतर करके ये एक्सपर्ट की जो टीम है वो सुरंग बनाएगी और इस सुरंग के जरिए चेतना तक पहुंचा जाएगा। इसी सुरंग के जरिए चेतना को निकाला जाएगा, क्योंकि तमाम जो 3 दिनों से प्रयास किए जा रहे थे वो सारे प्रयास विफल हो गए, जिसमें देसी जुगाड़ भी फेल हो गए। बाकी के एनडीआरएफ एसडीआरएफ की तरफ से एलबैंड डाला गया था, वो भी फेल हुआ। और अब आखिरकार ये पाइलिंग मशीन से रास्ता बनाया गया और यहाँ से जब सुरंग बनाई जाएगी और उसी के सहारे चेतना को बाहर लाया जा सकेगा। लेकिन अब लगातार कई तरह की आशंकाएं भी बलवान होती नजर आ रही है। चेतना के स्वास्थ्य को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो चेतना की हालत आखिर क्या होगी इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि 3 दिन बीत गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हीरालाल फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। हीरालाल, क्या अपडेट है इस वक्त? और सीधे हीरालाल का रुख कर लेते हैं। हीरालाल मौके पर इस वक्त मौजूद है, लगातार अपडेट दे रहे हैं पल पल की, सुबह से लेकर के शाम तक, रात को भी। हीरालाल, अभी क्या अपडेट है? बताना चाहूंगा कि 70 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। जो चेतना नाम की 3 वर्षीय बालिका थी अभी भी उस बोरवेल में फंसी है। पिछले 70 घंटे से जो उसको बाहर निकालने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था, प्लान ए और प्लान बी है, जो दोनों प्लानों को एग्जीक्यूट भी किया गया था। जो प्लान ए है, देसी जुगाड़ की जो टेक्निक है, अम्ब्रेला टेक्निक है, एल बेंड भी उसमें डाला गया था। साथ में जे शेप का एक जो हुक है वो भी उस गड्ढे में डाला गया था और उस बच्चे को बाहर निकालने के लिए जो कोशिशें की गई थी वो कहीं ना कहीं फेल हो गया। उसके बाद प्रशासन ने प्लान बी पे एग्जीक्यूट किया और पाइलिंग मशीन को जो यहाँ बुलाई गई थी उसके सहायता से जो करीबन 150 फीट की जो गहराई तक जो गड्ढा खोदा गया था, उसके बाद पत्थर की एक लेयर आने की वजह से उस मशीन को यहाँ से हटा दिया गया था। उसके बाद जो दूसरी पाइलिंग मशीन यहाँ बुलाकर खुदाई का कार्य करवाया गया। इसके बाद करीबन 170 फीट की गहराई तक ये गड्ढा खोदा जा चुका है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि ये पाइलिंग मशीन है जो 170 फीट की गहराई तक पहुँच चुकी है। इसके बाद जो 10 फीट तक जो एक सुरंग बनाई जाएगी, एक होल बनाई जाएगी। जो एनडीआरएफ के जो जवान है, जो टीम है, उसके सुपरविजन में ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। जो सुरंग है वो उसी एनडीआरएफ के टीम के सुपरविजन में होगी। इसके लिए 3 टीमें बनाई गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं एनडीआरएफ की टीम के जो मेंबर है वो अलर्ट है, तैयार है। जैसे ही ये 170 फीट की खुदाई वाला जो कार्य है पूरा हो जाएगा, क्योंकि अभी भी 2 से 3 फीट की खुदाई का कार्य बाकी है। उसके बाद जब ये कार्य पूरा कंप्लीट हो जाएगा और जो लेयर है वो पत्थर की जो लेयर है उसकी खुदाई जब पूरी हो जाएगी, उसके बाद ड्रेसिंग की जाएगी इस गड्ढे की। उसके बाद जो एनडीआरएफ टीम की जो 3 टीमें जो गठित की गई है, बारी बारी से जो एक्सपर्ट टीम के जो मेंबर हैं वो उस गड्ढे में उतरेंगे। नीचे उतरकर एक 10 फीट तक जो लंबा एक होल तैयार करेंगे जो मैनुअली होगा, क्योंकि नीचे जमीन में मिट्टी होने की वजह से मिट्टी गिरने का खतरा भी रहता है। साथ ही जो गड्ढे में काफी गहराई गड्ढा होने की वजह से जो ऑक्सीजन की कमी भी रहती है और कहीं ना कहीं तापमान की अधिकता होने की वजह से जो परेशानी उत्पन्न ना हो, इसलिए जो मैनुअली बच्ची को सुरक्षित निकालने के लिए जो प्रयास है तो मैनुअली उस गड्ढे को खोदा जाएगा। उसके बाद बच्ची को रेस्क्यू कर बाहर निकाला जाएगा। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे रेस्क्यू में जो समय लगा है तो कहीं ना कहीं बच्ची के स्वास्थ्य को लेकर कई प्रकार की आशंकाएं हैं। परिजन भी चिंतित है, क्योंकि दोसा की जो घटना थी वो सबने देखी थी, जिसमें देरी हुई थी। उस देरी का जो परिणाम सबके सामने आया था वो काफी दुखद था। तो कहीं ना कहीं परिजनों को इस देरी को लेकर चिंता भी है। लगातार दुआओं का दौर भी जारी है। लोग दुआ कर रहे हैं कि बच्ची जैसे भी हो स्वकुशल बाहर निकले। जी बिल्कुल हीरालाल, चूंकि अब जो वक्त बीत रहा है तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार और कितना टाइम लगेगा और कितना वक्त लगेगा, क्योंकि अब हर पल भारी है। बिल्कुल एक एक सेकंड उस मासूम के जीवन पर भारी। कल दोपहर से जब बच्ची की मूवमेंट नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि बताया जा जो कैमरा है वो बच्ची तक नहीं पहुंच पा रहा था, कि बताया जा रहा है कि जो बोरवेल में जो गीली मिट्टी होने की वजह से उस बच्ची के आसपास वो मिट्टी जमा हो गई थी और मिट्टी के जमा होने से जो सीसीटीवी कैमरा है बच्ची तक नहीं पहुंच पा रहा था। इसलिए उसके मूवमेंट की कोई जानकारी अधिकारी और रेस्क्यू टीम तक नहीं पहुंच पा रही थी। और कहीं ना कहीं 3 दिन का समय बीत चुका। आज चौथा दिन है। 23 तारीख की दोपहर को ये बच्ची इस बोरवेल में गिरी थी। 4 दिन कंप्लीट होने को है। दोपहर के 2
बजने को है, 70 घंटे से ज़्यादा समय बीता है, तो कहीं ना कहीं ये चिंता की बात ज़रूर है कि आखिर बच्ची के जो जीवन पर जो संकट बना है उसमें जो देरी लगी, कहीं ना कहीं जो सिस्टम पे सवाल भी खड़े करते हैं। लेकिन दुआओं का दौर अभी भी जारी है, जो लोग हैं वो लगातार दुआ कर रहे हैं, लेकिन जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार उस बच्ची को रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। तो ये भी कहा जा रहा है हीरालाल की रात में देर रात को जिला कलेक्टर भी यहाँ पर पहुंची थी और उन्होंने भी रेस्क्यू टीम के साथ बात की थी। बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूँगा कि जो जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल है वो अवकाश पे चल रही थी, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए वो कल रात यहाँ मौके पे पहुंची। उन्होंने जो रेस्क्यू टीम के अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनसे उन्होंने वार्ता की, संवाद किया और जो रेस्क्यू के बारे में उन्होंने जानकारी दी, जो प्रगति रिपोर्ट दी वो भी उन्होंने ली। साथ ही जिला कलेक्टर ने बताया कि जितने भी इक्विपमेंट उनके स्थानीय स्तर पर थे वो रेस्क्यू तुरंत शुरू कर दिया गया था। इसके बाद एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया गया था और उनके द्वारा जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। फिलहाल मौके पे एडीएम, एसडीएम, डीएसपी, एडिशनल एसपी, तमाम जो प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी है वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो अधिकारी है वो चर्चा कर रहे हैं किस प्रकार से इस रेस्क्यू को जल्द से जल्द अंजाम दिया जा सके। हमने पहले भी तस्वीरों में दिखाया था कि जो प्लान बी के तहत जो एग्जीक्यूट जो प्लान किया गया है, तो ये प्लान जो लोगों द्वारा कहा जाता है कि ये प्लान पहले ही एग्जीक्यूट कर लेना चाहिए था, क्योंकि जब देसी जुगाड़ का जो सारा इन्होंने लिया, उस देसी जो टेक्निक हुई है इनकी वो कहीं ना कहीं पहले ही सवाल खड़े होकर दिए थे लोगों ने, और वो जो सवाल थे वो कहीं ना कहीं सत्य में साबित हुए, क्योंकि वो टेक्निक फेल हो चुकी है। उसके बाद जो प्लान बी है एग्जीक्यूट किया गया और पाइलिंग मशीन की सहायता से गड्ढा खोदकर बच्ची को रेस्क्यू किया जा रहा है। फिलहाल तस्वीरों में हमने दिखाया कि किस तरीके से जो पाइलिंग मशीन है लगातार खुदाई करने में लगी हुई है और जो टीम के जो सदस्य हैं वो इसी बात का इंतजार कर रहे हैं जब उन्हें हरी झंडी मिलेगी और वो इस गड्ढे में उतरेंगे और जो 10 फीट का जो एक होल बनाकर, एक सुरंग बनाकर उस बच्ची को बाहर निकालने का जो रेस्क्यू है, तो ये कोई बता पाएगा कि कोई सुरंग बनाने में कितना वक्त लगेगा? जी बिल्कुल, हमने एक्सपर्ट से बात की थी तो उनका कहना है कि जब ये 170 फीट की गहराई का कार्य पूरा हो जाएगा, ड्रेसिंग का कार्य पूरा हो जाएगा, उसके बाद एक्सपर्ट है जो वो नीचे उतरेंगे और 10 फीट की जो खुदाई होगी उसमें, क्योंकि रिंग डाल के और मिट्टी का ढहने के डर होने की वजह से उसको मैनुअली धीरे धीरे, और इसके चलते जो एक रेड टीम जो है उसको भी यहाँ बुलाई गई है, जो उत्तराखंड से ये टीम है जो उसको बुलाई गई है, रेड माइनर टीम उसका नाम है जिसको ये बुलाया गया है। और ये जो चूहा पद्धति है, जैसे चूहा किसी चीज़ को कुतरता है धीरे धीरे, उसी प्रकार से ये जो टीम है जो मिट्टी को धीरे धीरे हटाती है, हाथों से, छीनने से, हथौड़े से उस मिट्टी को, आसपास का जो भी एरिया उसको हटाती है और उस टनल को तैयार करती है। तो कहीं ना कहीं उस टीम को भी यहाँ बुलाया गया है। तो इस पूरी प्रक्रिया में 5 से 6 घंटे का समय लग जाता है। तो कहा जा सकता है कि अभी जो काफ़ी समय, क्योंकि समय के बारे में हमने अधिकारी से पूछा था, उस समय की निश्चितता तो उनके पास भी नहीं है, तो कहा जा सकता है कि अभी 7 से 8 घंटे इस पूरे रेस्क्यू में और लगेंगे। बिल्कुल हीरालाल, हम देख रहे हैं कि आप भी लगातार पूरी रात भर से, सुबह से जागे हुए हैं, लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो लगातार रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो भी जुटी हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक एक लंबा वक्त हो गया कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी पूरा होने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार अपना सवाल सर फिर से दोहराएं। जी हीरालाल, मैं कह रहा हूं कि क्या वजह है कि आखिरकार और ज्यादा वक्त लगता जा रहा है? पहले ये सामने आ रहा था कि हो सकता है एक दिन के बाद बच्ची को निकाल लेंगे, दूसरा दिन भी बीता, तीसरा दिन भी, आज चौथा दिन भी लगता है कि शाम हो जाएगी इस पूरे मामले में। जी बिल्कुल, देखिए इसमें कहीं ना कहीं जो अधिकारियों की निर्णय क्षमता है वो इसका सबसे बड़ा कारण बन रहा है, क्योंकि जो भौगोलिक स्थिति है उसके आधार पर इन्होंने प्लान ए, जो देसी टेक्निक जिसको कहा जाता है अम्ब्रेला टेक्निक, और जो एल बैंड टेक्निक है उसका इन्होंने प्रयोग शुरू किया। और उस जो रेस्क्यू में काफ़ी समय लगा, क्योंकि मिट्टी उस बच्ची के आसपास इकट्ठा हो गई थी, तो प्रशासन ने पहली प्रायोरिटी उस प्लान ए को एग्जीक्यूट करने की सोची। इस वजह से ये जो समय है कहीं ना कहीं उन्हें आपसी जो सामंजस्य था अधिकारियों के, एसडीआरएफ के अधिकारियों ने पहले दिन की रात को ही कह दिया था कि जो प्लान ए जो है वो एग्जीक्यूट करने में काफ़ी समस्या आ सकती है, बच्ची के जीवन पे भी समस्या आ सकती है, क्योंकि जब लंबा समय बीतेगा तो एक एक सेकंड उस बच्ची के जीवन पर भारी पड़ सकती है। तो प्लान भी एग्जीक्यूट किया जाए और पाइलिंग मशीन बुलाकर एक पैरेलल गड्ढा खोद के रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके। लेकिन आपसी सामंजस्य और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह भी है, जो पुलिस अधिकारी और जो प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से हमें बताया गया कि जो पाइलिंग मशीन है वो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध आसानी से नहीं होती है। पाइलिंग मशीन को बाहर से बुलाई जाती है, जिसको यहाँ पहुँचने में, मौके पर पहुँचने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है। और वही हुआ कि पाइलिंग मशीन, एक पाइलिंग मशीन को हरियाणा से बुलाया गया, दूसरी पाइलिंग मशीन को दूदू से बुलाया गया। करीबन
200 से 250 किलोमीटर दूर से जब कोई पायलिंग मशीन, कोई भारी मशीन होती है, तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन में भी उसको वहां पहुंचने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो एक कारण ये भी है कि पायलिंग मशीन जब यहाँ पहुंची तो काफी लंबा समय बीत चुका था, लेकिन जैसे ही पायलिंग मशीन यहाँ पहुंची और जिस प्रकार से हमने दौसा की घटना में देखा था कि पहली पायलिंग मशीन रेस्क्यू किया जा रहा था, वो खराब हो गई थी, उसके बाद दूसरी पायलिंग मशीन को बनाने में 5 से 6 घंटे का अतिरिक्त समय लगा था। तो यहाँ प्रशासन ने उस घटना से सबक लेते हुए दूसरी पायलिंग मशीन को बैकअप के रूप में पहले ही मंगा लिया था। 150 फीट की जो गहराई तक खुदाई करने की जिसकी क्षमता थी, उस पायलिंग मशीन से कल जो खुदाई की गई थी, उसके बाद जो 200 फीट वाली क्षमता है, जो पायलिंग मशीन है उसको बिल्कुल।